मीडिया कैसे काम करता है ये आप लोग जानते हैं। कितने हद तक गिर के काम करता है आइए दिखाऊं। 13 मई 2023 को जब कर्नाटका में वोटों की गिनती चल रही थी तो गोदी मीडिया मनगढ़ंत कहानियां बना के लोगों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, जिस तरीके से इस चैनल ने और इनके एंकर्स ने बजरंगबली, मोदी, भाजपा की मनगढ़ंत कहानियां देखिए। और टाई हो गया है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, रुझानों में टाई 104 और 104, बीजेपी 104 पर, कांग्रेस 104 पर। जेडीएस जो कहती है कि हम किंग मेकर बनेंगे, बार बार ये रुझानों में सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये बातें चल रही है तो मुझे ये बताना जरूरी है कि आपका चैनल एबीपी न्यूज भी इस वक्त कवरेज में सबसे आगे है। फेसबुक पर हम नंबर 1 है, एंगेजमेंट में भी हम नंबर 1 है। आपका प्यार लगातार ऐसे ही मिलते रहे और बीजेपी आगे निकली है। बीजेपी 105। जो सबसे पुख्ता जो रुझान आ रहे हैं वो चुनाव आयोग का आ रहे हैं। 12 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 पर जेडीएस आगे है और 8 पर बीजेपी आगे है। 8 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस, 1 पर जेडीएस। और रुबिका, उसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने मिल रहा है कि जहां पर भी कांग्रेस कैंडिडेट्स आगे हैं उनका मार्जिन बहुत ज्यादा है और बजरंग बली की बजरंग बली की 108 पर बीजेपी, 100 पर कांग्रेस। बजरंग बली का आशीर्वाद इस वक्त एक बार फिर कांग्रेस को 108 बीजेपी को। ये ऊपर नीचे और मुझे कुमारस्वामी फिर से पीछे हो गए हैं। कुमारस्वामी फिर से पीछे हो गए हैं। ये सबसे अच्छा नतीजा इस चुनाव का होगा अगर जेडीएस मार्जिनलाइज हो जाए। अगर जेडीएस मार्जिनलाइज हो जाए। अखिलेश का रुख करते हैं। बिल्कुल बड़ी खबर, बीजेपी 110 पर पहुंच गई है, यानी बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर है बीजेपी और कांग्रेस फिसल गई है। अभी की सबसे बड़ी खबर यह, रुझानों के मुताबिक कांग्रेस फिसलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 98 पर पहुंच गई है जबकि बीजेपी 110 पर। रोमाना सिर्फ 3 सीटें पीछे है बीजेपी बहुमत से, रुझानों के मुताबिक। तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी रुझानों में बहुमत के आंकड़े के इतने नजदीक पहुंचे। 110 का आंकड़ा, और यही वो आंकड़ा है 2008 में जब बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई थी बीजेपी में, तो इसी आंकड़े पर बीजेपी पहुंची थी। और पहली बार रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े पर पहुंची है। पहली बार रुझानों में बीजेपी ने 113 का आंकड़ा छू लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का 113 वाला आंकड़ा छुआ। रुबिका, बीजेपी यहाँ 113, मैजिकल 114, बीजेपी आगे निकली। पल पल पासा बदल रहा है। बीजेपी 113, 114 होती हुई अभी कांग्रेस 96 पर, जेडीएस 14। इस वक्त जानकारी राखी, जल्दी बताइए। इसी पे जाएंगे जिसमें 8 बीजेपी, 12 कांग्रेस और 1 जेडीएस को। तो 1 जेडीएस खत्म होती है। मैं बंगलुरु रीजन देख रहा हूं और वहां पे मुझे साफ दिख रहा है कि जेडीएस खत्म हो रही है और उसको बांट लिया है कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में, और पीएम के रोड शो और रोमाना के पास बदलता आंकड़ा। रोमाना 115 हुआ बीजेपी हुआ और बहुमत के आंकड़े से आगे निकलती हुई बीजेपी इस वक्त देखिए किस तरीके से 113 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए बीजेपी 115 पर पहुंच गई है। कांग्रेस का आंकड़ा 100 से भी नीचे फिसल गया है। 96 पर कांग्रेस पहुंच गई है, जेडीएस 13 पर है। तो क्या बीजेपी यहाँ पर बड़ा उलटफेर करने जा रही है? क्या डबल इंजन की सरकार अपना रंग दिखाने जा रही है? 115 पर बीजेपी। बजरंग बली की नतीजा ये हुआ कि जब वोटिंग की गिनती समाप्त हुई वोटों की, तो रिजल्ट क्या आया? मेरी प्रिय मित्र रूबिका लियाकत, रोमाना, प्रिय मित्र दिबांग, एबीपी न्यूज, रिजल्ट ये आया कि 66 पे निबट गई और 135 सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए कांग्रेस शासन में आ गई है। आप लोगों ने जिस तरीके का ये नौटंकी चलाया था, हास्यास्पद था। उससे ज्यादा लोगों को ये मैसेज जाता है कि मीडिया देखना ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग गलत दिखाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी की चाटुकारिता से बाज नहीं।